हेलो एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस स्रोत का उल्लेख न्यायालय के कानून के अनुच्छेद 38 समक्लोज 1 में नहीं मिलता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय रिवाज, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के अंगों का निर्माण या निर्धारण, सभ्य राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त कानून का सामान्य सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के अंगों का निर्णय व निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कानून बनाने वाली संधि अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रत्यक्ष स्रोत है, जबकि संधि अनुबंध पार्टियों के बीच विशेष दायित्व रखता है। ऑप्शन बी, कुछ मामलों में द्विपक्षीय संधि का कानून बनाने का प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, संधियों को किसने परिभाषित किया है कि संधि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषयों के बीच समझौते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में बाध्यकारी दायित्व बनाते हैं? ऑप्शन ए, ओपनहेम। ऑप्शन बी, स्वाजवर्ग। ऑप्शन सी, ऑस्टिन। ऑप्शन डी, वाइनर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सी एक कानून बनाने वाली संधि है? शिमला समझौता, श्रीलंका की जातीय समस्या के समाधान के लिए भारत और श्रीलंका के बीच संधि 1987। ऑप्शन सी, पेरिस समझौता 1928। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरिस समझौता 1928, पैक्ट ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कानून में सूचीबद्ध मुख्य अपराध हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने प्रथा के रूप में मान्यता दिए जाने से पहले उपयोग या अभ्यास की निरंतरता और एक रूपता की आवश्यकता पर जोर दिया है? इन विच केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टेट ऑन ए नेसेसिटी फॉर consistency and uniformity for uses a practice before they can be recognized as custom. ऑप्शन ए, लोटसवाद। ऑप्शन बी, एजाइलमवाद, स्कोटियावाद। इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एजाइलमवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी कानून बनाने वाली संधि है? जिनेवा प्रोटोकॉल 1925, पेरिस की घोषणा 1856, समुद्री युद्ध में तटस्थ पर युद्ध और तटस्थ के कानून 1899, 1907 का हेग कन्वेंशन। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ओपिनिस ज्यूरिस साइन नेसेसिटीज का तात्पर्य है उन राज्यों की ओर से सम्मेलन जो एक प्रथा से बने हैं कि अभ्यास अनिवार्य है। ऑप्शन बी, न्यायवादियों की राय। ऑप्शन सी, जजों की राय। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उन राज्यों की ओर से सम्मेलन जो एक प्रथा से बंधे हैं कि अभ्यास अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य प्रथा को एक वैध अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के रूप में मान्यता देने के लिए उसे गुजरना होगा? ऑप्शन ए, एक सामग्री परीक्षण। ऑप्शन बी, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, पैक्ट सर्वेडा से क्या तात्पर्य है? सभी संधियों की व्याख्या पेरिस की संधि के आलोक में की जानी चाहिए। ऑप्शन बी, अनुबंध रखा जाना चाहिए, निजी सुरक्षा का अधिकार, पीड़ित पक्ष को मुआवजा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अनुबंध रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, मान्यता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य औपचारिक रूप से स्वीकार करते हैं कि नए राज्य के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हासिल कर लिया है, यह कहा गया था? ऑप्शन ए, ओपेनहेम। ऑप्शन बी, फेनविक। ऑप्शन सी, हॉल। ऑप्शन डी, हॉब्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओपनहेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा सिद्धांत इस बात पर विचार करता है कि मान्यता प्राप्त राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अधिकारों और कर्तव्यों से सुसज्जित करती है? ऑप्शन ए,
घोषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी संवैधानिक सिद्धांत, ऑप्शन सी एक्सटाइड सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन सी एक्सटाइड सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक राज्य केवल और विशेष रूप से मान्यता के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति बन जाता है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी फेनविक, ऑप्शन सी ओपनहेम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन सी ओपनहेम। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? ऑप्शन ए हॉल, ऑप्शन बी वैगनर, ऑप्शन सी ब्रीली, ऑप्शन डी ओपनहेम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ओपनहेम। क्वेश्चन नंबर 40, देयर इज़ अ लीगल ड्यूटी, एक कानूनी कर्तव्य है। ऑप्शन ए किसी राज्य को मान्यता देना, ऑप्शन बी प्रारंभ में किसी राज्य को मान्यता देना, ऑप्शन सी यदि राज्य के दर्जे के योग्यता समाप्त हो जाए तो मान्यता वापस लेना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, वास्तविक मान्यता एक तरह से अंतिम है और यदि मान्यता की अनुपस्थिति आवश्यक पूरी नहीं हो पाती है तो इसे वापस लिया जा सकता है। मेरे द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए हॉल, ऑप्शन बी है अजियोडी, ऑप्शन सी देखेंगे, ऑप्शन सी है ओपनहेम और ऑप्शन डी है स्टार्क। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर, ओपनहेम। स्टूडेंट्स, आपको LLB, BLLB फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के सभी के पेपर्स आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विधिक मान्यता का तात्पर्य है। ऑप्शन ए मान्यता प्राप्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रभावी भागीदारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्धारित आवश्यकता को पूरा करता है, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मान्यता देता है, ऑप्शन सी यह कि राज्य वास्तव में उपरोक्त आवश्यकता को पूरा करता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मान्यता प्राप्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रभावी भागीदारी के अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्धारित आवश्यकता को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, विद्रोह और जुझारूपन में क्या समानता नहीं है? शत्रु का परिणाम बराबर है, क्षेत्र के काफ़ी हिस्से पर नियंत्रण है, बहुसंख्यक आबादी का समर्थन है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षेत्र के काफ़ी हिस्से पर नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, अब मान्यता मानी जाती है, रिकॉग्नाइजेशन इज नाउ कंसिडर्ड एज। ऑप्शन ए एक राजनयिक कृत्य, ऑप्शन बी राजनयिक अधिनियम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी देखेंगे नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। तो स्टूडेंट्स, हमारे MKP लॉ स्टडी चैनल पे आप सभी को प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, और जिस किसी को PDF चाहिए तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल MKP लॉ स्टडी पर वहाँ से हमसे PDF भी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, हु सेड इंटरनेशनल लॉ इज ए वनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का एक लुप्त बिंदु है? ऑप्शन ए हॉल, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी केल्सन, ऑप्शन डी नन ऑफ द दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर, हॉलैंड। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड वीडियो है, इसका पहला वीडियो आप प्लेलिस्ट से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान स्वतः ही UNO का सदस्य बन गया। ऑप्शन ए पाकिस्तान को चार्टर की प्रक्रिया के अनुसार सदस्यता प्राप्त करने के लिए कहा गया था, भारत को नए सिरे से सदस्यता प्राप्त करने के लिए कहा गया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान को चार्टर की प्रक्रिया के अनुसार सदस्यता प्राप्त करने के लिए कहा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द करेक्टर ऑफ यूएन इज, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच एक संधि। ऑप्शन बी, हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों को बहाल करने वाली एक बहुपक्षीय संधि। ऑप्शन सी, मुख्य रूप से और विशेष रूप से शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, मुख्य रूप से और विशेष रूप से शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, हु यूज द वर्ल्ड इंटरनेशनल लॉ ऑफ द फर्स्ट टाइम, अंतर्राष्ट्रीय विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए, आइंस्टीन। ऑप्शन बी, बेंथम। ऑप्शन सी, ओपनहेम। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, बेंथम। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, किसने वर्णित किया है कि गॉर्सियस राष्ट्रों की विधि के जनक हैं। ऑप्शन ए, ओपनहेम। ऑप्शन बी, नुसबाम। ऑप्शन सी, स्टार्क। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, अकॉर्डिंग टू ग्रे इंटरनेशनल लॉ इज, ग्रे के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि है एक प्रथा, एक विधि का नियम जो राज्यों के आचरण को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी, एक प्रथाओं का संग्रह। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक विधि का नियम जो राज्यों के आचरण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार के संबंध में सहमति के सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए, एंजिलोटी। ऑप्शन बी, ट्राइपेल। ऑप्शन सी, ओपनहेम। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित स्वपरिसीमा सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं। ऑप्शन ए, हार्ट। ऑप्शन बी, टार्सन गियर। ऑप्शन सी, जेलिंग। ऑप्शन डी देखेंगे, ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, जेलिंग। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53, जॉन ऑस्टिन के विचार व्यक्त किया है कि। ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यक्तिगत विधि है। ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय विधि मात्र शिष्टाचार विधि है। ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय विधि एक अंतर्राष्ट्रीय सकारात्मक नैतिकता की संहिता है। ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लुप्त बिंदु है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय विधि एक अंतर्राष्ट्रीय सकारात्मक नैतिकता की संहिता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, अंतर्राष्ट्रीय कानून पर पहला यूरोपीय सम्मेलन कौन सा था। ऑप्शन ए, पेरिस की घोषणा। ऑप्शन बी, निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर एक सम्मेलन। ऑप्शन सी, वियना कांग्रेस। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर एक सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय कौन से हैं। ऑप्शन ए, केवल राज्य। ऑप्शन बी, केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ऑप्शन सी, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और व्यक्ति। ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून के किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 38। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड वीडियो था जिसमें कि हम 60 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। क्वेश्चन नंबर, कोई राज्य किसी संधि से कब बंधा होता है। यह संधि पर हस्ताक्षर करता है, यह संधि की पुष्टि करता है, यह संधि से सहमत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह संधि की पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में संधि की पुष्टि कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्राथमिक या महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा नहीं है। विच इज़ नॉट ए प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ऑप्शन ए कानून के सामान्य
सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यायिक निर्णय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, क्या संयुक्त राष्ट्र के अंगों के निर्णय और निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत हैं? आर डिसीजंस आर determinations of organs of UN a source of international law? हाँ, वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऑप्शन बी नहीं, वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत नहीं हैं। ऑप्शन सी हाँ, वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत विकसित करने के पक्ष में हैं। ऑप्शन डी देखेंगे। ऑप्शन डी है हमारा ए और सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ए एंड सी बोथ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड वीडियो भी कंप्लीट हुआ, जिसमें कि 60 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हमने। आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि अगर आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। थैंक यू।